डिवीजन में गंदम खरीदारी कैसे होगी? डिवीजन में 40 खरीदारी मराकज कायम होंगे। किसी भी सेंटर के लिए कमेटी ना बन सकी। किसानों ने मफादात का तहफ्फुज किसके जिम्मे? काश्तकार तसब्जुब का शिकार हैं। आपको बताएं कि काश्तकारों के मसाइल हल करने के लिए कोई भी सामने ना आया। डिवीजन में गंदम खरीदारी कैसे होगी? डिवीजन में 40 खरीदारी मराकज कायम होंगे। किसी भी सेंटर के लिए कमेटी नहीं बन सकी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। अप्रैल से सरकारी ऐलान था कि बारदाने की तरसील का काम शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फैसलाबाद डिवीज़न में अभी ना तो जो ख़रीदारी मराकज़ हैं उनको फ़ाल किया गया है और ना ही हुकूमत की जानिब से बारदाना पहुंचा है। दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत की जानिब से पॉलिसी भी जो है वो वाज़े तौर पर अभी तक सामने नहीं आ सकी और इसके साथ साथ काश्तकार के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए जो ख़रीदारी मराकज़ के ऊपर एक कमेटी बनाई जाती है, वो कमेटियाँ भी जो है वो ताहाल उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। हमारे साथ इस सूबाई नायब सदर किसान बोर्ड पंजाब मौजूद हैं, से बात करते हैं। मियां साहब, ये बताइएगा, अभी तक कमेटी नहीं तश्कील दी जा सकी, तो काश्तकार के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बजा फरमाया कि गवर्नमेंट अभी तक लगता है जैसे सोई हुई है। गंदम की फसल इस वक्त कटाई के मराहल में स्टार्ट होने वाली है, जबकि पंजाब के जो हमारे इलाके हैं जो सिंध के साथ लगते हैं उनमें कटाई स्टार्ट हो चुकी है। सिंध में कटाई स्टार्ट हो चुकी है, बलूचिस्तान में कटाई स्टार्ट हो चुकी है। मगर पंजाब गवर्नमेंट अभी तक कमेटियां फाल नहीं कर सकी। जो हमारी जो कमेटियां होती हैं, मॉनिटरिंग कमेटियां वीट प्रोक्योरमेंट की और जो डिस्प्यूट रिजॉल्व करने की कमेटियां हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फूड डिपार्टमेंट हर साल अपना तश्कील देता है, अभी तक उनका कोई पता नहीं है और ना ही वो तश्कील दी गई हैं। ये सर, ये बताइएगा, अगर ये कमेटियां नहीं बनती तो काश्तकार का किस किस्म का इस्तेहसाल जो है वो हो सकता है? आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि काश्तकार इन कमेटियों के ज़रिए उसकी सुनवाई होती है और उनके नुमाइंदे कमेटियों में शामिल होते हैं। अगर किसी जगह पे इनको कोई मुश्किलात का सामना होता है तो ये कमेटियां ही उनको रिलीफ दिलवाती हैं। अब अगर गवर्नमेंट ने कमेटियां ही नहीं बनाई और ना ही जो परचेज सेंटर हैं वहाँ किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नज़र आ रही है। मैं खुद कल 2-3 परचेज सेंटरों की तरफ गया हूँ, मगर वहाँ अभी तक कोई इंतजाम मुकम्मल नहीं हो सके गवर्नमेंट के, और ना ही अभी तक वहाँ नोटिफिकेशन आया कि आपने कितनी गंदम परचेज करनी है, क्या इसका शेड्यूल होगा, किस तरह आपने ये सारी प्रोक्योरमेंट करनी है। ये लम्हा फिक्रिया है जिससे काश्तकार बहुत ज़्यादा परेशान है और अभी तक बारदाने का कोई पता नहीं है गवर्नमेंट ने बारदाना कहाँ से लेना है, कब लेना है। ये सारी चीज़ें हैं, ये एक अपना तशवीशनाक हद तक ये है और काश्तकार को अब अपने मुस्तकबिल का भी पता नहीं है कि पहले तो गवर्नमेंट ने 1800 रुपये मन रेट मुकर्रर करके काश्तकार के अपना की बहुत बड़ी ज़्यादती काश्तकार साथ की है। अब गवर्नमेंट ये अनाउंस भी नहीं कर रही कि कब ये मराहल शुरू होंगे, कब ये प्रोक्योरमेंट स्टार्ट होगी। अभी तक हुकूमत की जानिब से ये वाजे नहीं हो सका कि ये तमाम काश्तकार मुश्किलात का शिकार हैं, तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो सके। रमजान मिर्जा, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ मीठी चीनी शहरियों को कड़वी लगने लगी। झंग के बासियों की जिंदगी से मिठास दूर हो गई। झंग में चीनी की एक बार फिर से ऊंची उड़ान, कहीं 100 तो कहीं 105, कहीं 110 रुपए फी किलो तक बेची जाने लगी। शहरियों ने बढ़ती कीमतों पर कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। इसी पर मजीद बात करेंगे मुबश्शिर हसन नकवी से। जी मुबश्शिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, झंग में चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इंतजामिया चीनी की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। झंग शहर में अगर बात की जाए तो चीनी 100 से 105 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है और जो गिरदोनवा के इलाके हैं वहाँ पर 110 रुपये फ़ी किलो में चीनी फ़रोख्त हो रही है। जबकि शहरियों का ये कहना है कि ज़िला भर के रिटेल स्टोर्स पर भी चीनी मौजूद नहीं है और वो सस्ती चीनी से महरूम हो गए। इसी वाले से जो डीलर्स एसोसिएशन के सदर हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्या समझते हैं किस तरह ये कीमतें कंट्रोल हो सकती हैं, क्योंकि आगे माह रमज़ान भी आ रहा है और चीनी की कीमत इस वक्त शहर में 105 रुपये किलो तक पहुँच गई है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, बात यह है कि चीनी शहर के अंदर बिक रही है 95 रुपये किलो। पहले भी 95 रुपये किलो बिक रही थी। पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ने जो फैसला किया 85 रुपये किलो का नोटिफिकेशन निकाला है, वो मिल वाले कहते हैं कि जी हमें वारा नहीं है, इसमें हम महंगी कास्ट पड़ती है। चाहिए तो ऐसे था कि गवर्नमेंट पहले मिल वालों से मशावरत करती, तय करती रेट का, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी करती। अब पूरे पंजाब में 85 रुपये का नोटिफिकेशन निकाल दिया परचून सतह पे, 80 रुपये एक्स मिल। अब उसमें दुकानदार परेशान है कि वो कहाँ से चीनी खरीदे।
मिल वाले तो देने से इनकार ही हैं। अब 95 रुपये में जो स्टॉक है सबके पास तकरीबन दी एंड हो चुका है स्टॉक दुकानदारों के पास। अब उसमें परेशानी है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी नहीं है कि वो सही तरीके से उसको हैंडल करे मामले को। अवाम की भी परेशान है, दुकानदार भी, मिल वालों का हमें नहीं पता कि उनकी क्या पॉलिसी है, कैसे तरीक़ेकार, लेकिन दुकानदार और अवाम परेशान है इस बारे में। अच्छा, ये बताएं कि अभी आपको एक्स मिल जो रेट है वो कितना मिल रहा है? वो 92 से 9300 रुपये चल रहा है एक्स मिल। वो कहते हैं हमने 80 रुपये नहीं देनी एक्स मिल, और 85 रुपये रिटेल का रेट निकाला है कंज्यूमर का गवर्नमेंट ने। तो उससे पहले भी 92-9300 रुपये एक्स मिल रेट था। शहरियों का कहना है कि जिला भर में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी मौजूद नहीं। बहुत शुक्रिया आपका मुबशर हसन नकवी हमें अपडेट करने के लिए। ब्रॉयलर की कीमतों को एक बार फिर पर लग गए। चिन्योट की ओपन मार्केट में चिकन की कीमत 364 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। शहरी अशिया खुरनोश की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि ब्रॉयलर की कीमत को एक बार फिर पर लग गए। चिन्योट की ओपन मार्केट में चिकन की कीमत 364 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। शहरी अशिया खुरनोश की बढ़ती कीमतों से परेशान होने लगे। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं बाबर मोनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। चिकन की कीमतों में फिर से इजाफा होना शुरू हो गया है, जिससे गुज़श्ता रोज़ में आज 24 रुपये का जो है वो इजाफा हुआ है, और आज जो चिकन का रेट है ओपन मार्केट में 364 रुपये तक जो पहुंच गया है। इसी तरह जो जिंदा ब्रायलर है उसकी कीमतें भी 250 से तजावज़ कर गई हैं, और ख़रीदार आए रोज़ चिकन की बढ़ती हुई जो कीमतें हैं उनसे परेशान जो है वो नज़र आ रहे हैं। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मतलब क्या कहेंगे, चिकन की कीमतें बढ़ रही हैं? जी भाईजान, जिस तरह आप देख रहे हैं कि चिकन इस वक्त 350-360 रुपये रेट लिखा हुआ है, लेकिन ये अक्सर मार्केटों के अंदर 400-450 रुपये भी सेल हो रहा है। इसके अलावा यहाँ से ये मेन एरिया है, यहाँ से मजिस्ट्रेट भी गुजरता है, प्राइस कंट्रोल कमेटी के मेम्बरान भी गुजरते हैं, मगर ना कोई इधर देखता है, ना कोई जो गली मोहल्लों में दुकानें वहाँ देखे जाता है। गली मोहल्लों में तो रेट और भी ज़्यादा है, 400-450 तक चला गया है। हमारा हुकूमत से और यहाँ की मुतलका इंतजामिया से मुतालबा है कि इसको कंट्रोल किया जाए। अगर रमज़ान मुबारक भी आ रहा है, अगर रेट इंतजामिया से प्राइसेस के कंट्रोल करने का मुतालबा किया जा रहा है। बाबर मोनीर, आपका बहुत शुक्रिया। मार्च में सीमेंट बेचने का नया रिकॉर्ड कायम हो चुका है। मुकामी खपत और बरामदात में इजाफे के बायस फरोख्त में 44.39% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। फैसलाबाद में सीमेंट से वाबस्ता कारोबारी तबका मुतमिन है। बिजली और कोयले की कीमतों में कमी का मुतालबा भी कर दिया। मजीद जानते हैं शराज पर से। जी शराज, अपडेट कीजिएगा। गुज़िश्ता साल को इस साल से कंपेयर किया जाए तो सिर्फ माह मार्च 2020 और माह मार्च 2021 का मुकाबला किया जाए तो 44% जो है वो सीमेंट की सेल में इजाफा हुआ है। अगर मकामी खपत के हवाले से बात की जाए और इसकी बरामदात के हवाले से बात की जाए तो इसमें इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से तामीराती शोबा जो है वो मजबूत हो रहा है। और सीमेंट का कारोबार करने वाले हजरात फैसलाबाद से उनका मौक़िफ़ सामने आया है। उनका कहना है कि इस वक्त जो है ये हुकूमत की जानिब से जो अच्छी पॉलिसीज़ दी गई हैं, जो मजबूत और ठोस पॉलिसीज़ मुतारिफ करवाई गई हैं तामीराती शोबे के लिए, उसकी वजह से ही सीमेंट की सेल भी बेहतर हुई है। यही वजह है कि तामीराती शोबा भी जो है वो ग्रो कर रहा है। मेरे साथ ताजर हज़रात मौजूद से गुफ्तगू करते हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि सीमेंट की सेल जो है वो बढ़ी है? क्या ये एक अच्छी बात है, अच्छी खबर है और हुकूमत के लिए काबिल सताइश है? जी बिल्कुल सर, आप जिस तरह जानते हैं कि सीमेंट की सेल पिछले साल से इस साल ज़्यादा हुई है, तो लेकिन इस टाइम सीमेंट जो है तकरीबन 600 रुपये पर बोरी है। तो ये हुकूमत को चाहिए कि ये बिजली और कोयले से बनता है, तो ताकि ये रिलीफ दें बिजली और कोयले में, तो ये सीमेंट का रेट जो है तकरीबन 500-550 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इससे भी ज़्यादा सेल हो सकती है। ठीक है, सीमेंट के रेट को मज़ीद कम किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका शराज भट्ट, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, इंपोर्ट पर इजाजत ना देने का फैसला वापस लेने पर एक्सपोर्टर्स नाला। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के बाद एबोमा भी मैदान में PHMA के साथ मिलकर मुकम्मल हिमायत समेत हर सतह तक एहतजाज के लिए तैयार हैं। इसी पर मजीद जानेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। बिल्कुल, बड़े एक्सपोर्टर्स के साथ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज भी अब बड़ी तौर पर एहतजाज के लिए तैयार होने लगे हैं। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज की बड़ी जो तंजीम है एबूमा, ऑल पाकिस्तान बेडशीट एंड अपहोल्जरी एसोसिएशन, उनकी तरफ से भी अल्टीमेटम दिया गया है। गवर्नमेंट अगर अब अपने मौक़िफ़ से हट तो गई है, लेकिन अब हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम ना किया गया तो हम भी अब पीछे नहीं हटेंगे और सख्त एहतजाज जो है उसकी तरफ जाना पड़ा तो जाएंगे। आरिफ साहब मलिक साहब मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन है। आरिफ साहब, कैसे देखते हैं, आपकी मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, क्या उसमें फैसले किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये
कहूँगा कि हम अबुमा के प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करते हैं, उनकी जो कश्मीर पॉलिसी है उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रॉ मटेरियल इतना शॉर्ट है कि इस वक्त छोटे इदारे, बड़े इदारे सारे रॉ मटेरियल यान के लिए तरस रहे हैं। तो हमारे वो इदारे कि जो कि यान को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या ये मुल्क से गद्दारी नहीं है? इस सिलसिले में हम एक बहुत बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम बना रहे हैं और हम रैली भी करेंगे और हम दीगर सारी एसोसिएशंस के साथ मिलकर एक प्रोटेस्ट करेंगे जिसमें हम गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो रॉ मटेरियल यान की एक्सपोर्ट पे फिल फॉर पाबंदी नाफिज करें। और हमने यान एक्सपोर्टर तहफुजात का शिकार है मोहम्मद बिलाल डोगर, आपका बहुत शुक्रिया। टोबा टेक्सिंग में डेली वेजेस मुलाजमीन तनख्वाहों के लिए रुल गए। गुज़श्ता 8 माह से तनख्वाहें न मिलने पर मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। मुलाजमीन ने काम करना छोड़ दिया और हड़ताल का इंदिया भी दे दिया है। इसी पर मज़ीद जान लेते हैं शाहिद महमूद से। जी शाहिद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग DHQ हॉस्पिटल में डेली वेजेस मुलाजमीन जो है तनख्वाहें ना मिलने पर आज जो है सरापा एहतजाज हो गए। मुलाजमीन की जानिब से गुज़श्ता 7 माह से तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाज किया जा रहा है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करें। आप बताइएगा किस तरह समझते हैं कि अगर इतनी तनख्वाह नहीं मिली तो फिर तो गलत का चूल्हा खत्म हो जाता है? बिल्कुल जनाब, ये आपके सामने है कि हम लोगों ने काम कर करके हमारी बस हो चुकी है। यहाँ तक कि हमारे घर के मुकम्मल तौर पे चूल्हे बंद पड़े हैं, फाकों पे आ चुके हैं हम लोग। और यहाँ तक कि हम लोगों ने बार इनसे रिक्वेस्ट की कि हमें कुछ ना कुछ तो दिया जाए। आगे रमज़ान मुबारक है, ईस्टर था, किसी ने भी हमारी तरफ किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की और इस वजह से हमारे हालात जो हैं वो सारे दिन ब दिन बदतर की तरफ जा रहे हैं। स्कूल के बच्चों की फ़ीस वैसे की बंद पड़ी हुई है। स्कूल बच्चे जाते हैं, आगे बुक्स लेनी थी, वो पैसे नहीं है हमारे पास लेने के लिए। हमारे हालात इतने दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं कि हम लोग किसी के मांगने भी जाते हैं। हुकूमत से क्या मुतालबा किया जा रहा है? हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि जनाब एक तो हमें रेगुलर किया जाए, 5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा मुतालबा ये है कि हमारी जो अदायगी है 7 माह से वो भी हमारे पूरी की जाए। और 12 अल्लाह की तरफ से हमारे रमज़ान मुबारक भी आ रहा है, तो इस वजह से हमारे साथ कोई ना कोई इनकी पेशरफ्त होनी चाहिए। हम तो ये इनसे मुतालबा करते हैं कि हमारी सैलरी की अदायगी लाजमी की जाए। मिलने पर मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज जारी है। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद महमूद, हमें अपडेट करने के लिए। कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों में एक मरीज मौत की वादी में चल गया। मजीद 203 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि 24 घंटों में एक मरीज मौत की वादी में चला गया। मजीद 203 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। कोरोना के केसेस की बढ़ती हुई तादाद, 24 घंटों में एक मरीज मौत की वादी में चला गया, जबकि मजीद 203 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। फैसलाबाद के DHQ अस्पताल में कोरोना टेस्ट रुक गए। अस्पताल PCR मशीन से महरूम है, जबकि अलाइड अस्पताल भिजवाई मशीन भी खराब है। इसके ऊपर ताहाल कोई भी इंतजामात नहीं किए गए। फैसलाबाद के DHQ अस्पताल में कोरोना टेस्ट रुक गए। अस्पताल की PCR मशीन खराब है, जिसके ऊपर अभी तक कोई भी इंतजामात नहीं किए गए। इसी सिलसिले में मजीद तफसीलात जानते अज़हर हुसैन से। जी अज़हर, बताइएगा। अस्पताल की PCR मशीन जो है वो ख़राब हो गई है और ऐसे में जब कोरोना वायरस की वबा आई थी, DHQ अस्पताल इंतजामिया का ये कहना है कि तब PCR मशीन जो थी वो अलाइड अस्पताल को फराम की गई थी, क्योंकि जो किट्स हुकूमत की तरफ से फराम की गई थी वो DHQ अस्पताल की PCR मशीन के साथ जो थी वो अटैच हो गई थी और ऐसे में PCR मशीन वहाँ पर भिजवाई गई थी, जो कि अब ख़राब हो चुकी है। और इस सिलसिले में उनका ये कहना है कि अलाइड अस्पताल इंतजामिया का ये कहना है कि उन्हें ख़राब दी गई थी, जबकि DHQ अस्पताल इंतजामिया का ये कहना है कि उन्हें फ़ाल मशीन जो थी वो PCR की फराम की गई है। और इस सिलसिले में जो PCR मशीन है, इसका जो फैसला है वो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जफ़र अली चौधरी की जानिब से किया जाएगा। ताहम DHQ अस्पताल के फोकल पर्सन डॉक्टर इसहाक, जो कि डायरेक्टर एमरजेंसी हैं, उनका ये कहना है कि मशीन जो है वो मरम्मत करवा रहे हैं और उम्मीद है कि 102 रोज़ में जो मशीन वो ठीक हो जाएगी और वापस DHQ अस्पताल इंतजामिया को मशीन फराहम कर दी जाएगी। मशीन ठीक कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका अज़हर हुसैन, हमें अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर टिकट प्रिंटर्स की कमी मुसाफिरों के लिए बवाल जान बन गई। इंतजामिया ने रेलवे हेडक्वार्टर्स को आगाह कर दिया। 5 टिकट प्रिंटर्स मांग लिए गए। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर टिकट प्रिंटर्स की कमी मुसाफिरों के लिए बवाल जान बन गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर टिकट प्रिंटर्स की खराबी के बायस आए रोज़ मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसी वाले से फैसलाबाद रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से
लाहौर हेडक्वार्टर रेलवे से 5 टिकट प्रिंटर्स मांग लिए गए हैं कि जल्द अज जल्द नए टिकट प्रिंटर्स फराहम किए जाए ताकि मुसाफिरों को सहूलत फराहम की जा सके। रोज़ाना की बुनियाद पर फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर टिकट प्रिंटर्स ख़राब होने के बायस मुसाफिरों को टिकट खरीदने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 4-4, 5-5 घंटे मुसाफिर लाइनों में लग के टिकट लेने पर मजबूर हैं, मगर इसके बावजूद रेलवे इंतज़ामिया मामलात को हल करने में सुस्त रवि का शिकार दिखाई देती है। इस तमाम तर सूरत हाल पर फैसलाबाद रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से लाहौर हेडक्वार्टर रेलवे लाहौर को आगाह कर दिया गया है कि जल्द अज जल्द 5 टिकट प्रिंटर्स फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर फराहम किए जाएँ ताकि मुसाफिरों को आसानी टिकट फराहम की जा सके। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पंजाब का दूसरा बड़ा स्टेशन है, मगर इसके बावजूद दरीना मसाइल का हल ख्वाब बन चुका है। रोज़ाना की बुनियाद पर टिकट प्रिंटर्स का ख़राब होना, उसके बाद मुसाफिरों की लंबी लंबी लाइनें लगना, ये मामूल बन चुका है, मगर इसके बावजूद रेलवे हुकाम ने आंखें मूंद रखी हैं। मुसाफिरों का यही कहना है कि एक तो ट्रेनें रोज़ाना की बुनियाद पर रेलवे स्टेशन पर प्रिंटर्स की फ्राहमी का मुतालबा है। बहुत शुक्रिया अवैस अली तफसीलात से आगाह करने का। महकमे तालीम पंजाब का दाखिला टारगेट पूरा न होने पर 2 DOs एजुकेशन समेत 7 अफसरान को शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं। अगले माह सरकारी स्कूलों में दाखिले बढ़ाने की हदायत भी जारी कर दी गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, महकमा तालीम पंजाब की तरफ से फरवरी में दाखिला मुहिम शुरू की गई थी और तमाम सरकारी स्कूल सरबराहान को कहा गया था कि चूंकि कोविड के बायस बहुत सारे बच्चे तालीम छोड़ चुके थे और इनकी तादाद पंजाब भर में 50 लाख से ज़ायद बताई जाती थी। इस हवाले से हुकूमत ने यह फैसला किया था कि फरवरी में दोबारा दाखिला मुहिम शुरू की जाए और बच्चों को वापस स्कूल आया जाए। इस हवाले से 2 माह की कारकर्दगी का जायजा लिया गया तो फैसलाबाद में अक्सर स्कूल सरबराहान और मजमूई तौर पर चूँकि महकमा तालीम के अफसरान ज़िले अफसरान थे, उनको टारगेट दिए गए थे, वो उनकी कारकर्दगी जो है वो दाखिला मुहिम के हवाले से नाकस रही, जिस पर सिविल एजुकेशन ने बरहमी का इजहार भी किया और जहां पर टारगेट अचीव किए गए उनको खुशामद उनकी की गई, उनको सराहा गया और उनको तारीफी सर्टिफिकेट जारी किए गए। पूरे परफॉर्मेंस पर 2 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान समेत 7 ज़िले अफसरान को नोटिस दिए गए हैं, जिसमें DO सेकेंडरी एजुकेशन इफ्तिखार खान शामिल हैं, DO एलिमेंट्री इरशाद रोहेल शामिल हैं। इसके अलावा तहसील समुंदरी, सदर जुमरा और तांदलावाला के जो डिप्टी DOs हैं उनका भी दाखिला टारगेट जो है वो हासिल नहीं किया जा सका मार्च के महीने में, जिस पर उनको शोकस नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा डिप्टी DO फीमेल हिना रियाज समेत 5 ऐसे डिप्टी DOs हैं जिनके तहसीलों में टारगेट जो है दाखिला मुहिम के वो 100% से जायद रहे हैं, जिस पर 100% से जायद रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर अशरफ हमें अपडेट करने के लिए। महकमा तालीम जंग का स्कूल्स में इंसदादे डेंगू मुहिम शुरू करने का फैसला। तमाम स्कूल सरबराहान डैशबोर्ड पर तस्वीर भिजवाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने हिदायत जारी कर दी हैं। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि महकमा तालीम जंग का स्कूल्स में इंसदादे डेंगू मुहिम शुरू करने का फैसला। तमाम स्कूल सरबराहान डैशबोर्ड पर तस्वीर भिजवाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने हिदायत जारी कर दी हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सिटी 40।